जब भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी केस में, किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की और उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति के पास कब कब ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सके बेल के लिए। आज बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं इसकी पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट दिस वीडियो सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि हम बेसिकली कब कब कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं बेल के लिए और कौन कौन से कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि किसी भी क्रिमिनल केस में जो केस की स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के समय ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है। जैसे ये एफआईआर रजिस्टर होती है जिस व्यक्ति के खिलाफ, तो पुलिस का सबसे पहला काम होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, क्योंकि पुलिस को एप्रीहेंशन है कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि पुलिस को यह भी एप्रीहेंशन है कि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कैसे करेगा? वो एविडेंसेस को छुपा सकता है, एविडेंसेस को खत्म कर सकता है, जो उसके खिलाफ गवाह हैं वो उनको टॉर्चर कर सकता है, उनको प्रलोभन दे सकता है कि भाई उसके खिलाफ गवाही ना दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही, और इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगी। तो बेसिकली इसी चीज़ को रोकने के लिए पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अब जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वो पुलिस कस्टडी में पहुंच जाता है, बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा देना कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया हुआ है, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उसी व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया हुआ है। तो बेसिकली उस व्यक्ति के पास राइट होता है बेल लेने का। वो कोर्ट अप्रोच करके बेल ले सकता है जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहां पर जैसे ही किसी भी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले सीआरपीसी के सेक्शन 437 में वह व्यक्ति कोर्ट अप्रोच कर सकता है बेल लेने के लिए। अब यहां पर उस व्यक्ति को कोर्ट में सिर्फ इतना ही प्रूव करना है, जज को सिर्फ इतना ही कन्विंस करना है, जज के माइंड में सिर्फ इतनी ही चीज डालनी है कि उसके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि उसी ने ही वो ऑफेंस किया हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हों जो उसके अगेंस्ट हों, पुलिस ने क्या स्टोरी बनाई है, पुलिस का क्या जो है दावा है उसके खिलाफ, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उसके अगेंस्ट जाएं। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपनी बात में सक्सेसफुल हो गया, अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिस आधार पर उसको जेल में रखा जाएगा, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज को ध्यान में रखती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तब तक ये चीज क्लियर नहीं है कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है या नहीं है। तो ज्यादातर केसेस में उसको बेल नहीं मिलती है। और जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट से किसी भी व्यक्ति को बेल नहीं मिलता है तो उसके पास फिर दूसरा ऑप्शन आता है कोर्ट ऑफ सेशन अप्रोच करने का। सीआरपीसी के सेक्शन 439 में प्रोविजन है कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करने से मना कर देता है तो वह व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशंस अप्रोच कर सकता है बेल लेने के लिए। कोर्ट ऑफ सेशंस में बेसिकली चांसेस होते हैं आपको बेल मिल जाए, क्योंकि तब तक इन्वेस्टिगेशन भी काफी हो चुकी होती है और कोर्ट ऑफ सेशंस के पास थोड़ा सा वाइड पावर होता है चीजों को देखने का, चीजों को अलग नजरिए से देखने का। तो यहां पर चांसेस होते हैं कि बेल मिल जाए। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशंस में भी अगर बेल नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति सेम प्रोविजन में सेक्शन 439 में ही वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है बेल लेने के लिए। बेसिकली ये 3 कोर्ट्स हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट होते ही बेल के लिए अप्रोच कर सकता है। सबसे पहले वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अप्रोच करेगा, अगर वहां बेल नहीं मिलती है तो कोर्ट ऑफ सेशंस जाएगा, अगर कोर्ट ऑफ सेशंस में बेल नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट अप्रोच करेगा बेल लेने के लिए, और संभवतः चांसेस होते हैं कि हाई कोर्ट तक जाकर उसको बेल मिल जाए। लेकिन अगर सपोज करो कि हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलती है, तब उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे बेल ले सकता है, अभी आगे समझते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि जब केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो उस इन्वेस्टिगेशन की भी एक समय सीमा होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन मनमानी ढंग से चलती ही रहेगी, उसकी एक समय सीमा है। कुछ ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस को 60 दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ ऑफेंसेस में 90 दिन तक कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिन तक अगर कंप्लीट नहीं कर पाती है तो फिर दोबारा उस व्यक्ति के पास ऑप्शन आ जाता है बेल लेने का। इस परिस्थिति में वह व्यक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोबारा अप्रोच कर सकता है बेल लेने के लिए, और फिर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय बेल देने के उस व्यक्ति को। तो यहां पर इस तरीके से बेसिकली वह व्यक्ति बेल ले सकता है अगर उसके केस में इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड टाइम में खत्म नहीं हुई है। लेकिन सपोज करो कि अगर इन्वेस्टिगेशन भी सही टाइम पर हो चुकी है, कोर्ट में जो है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, तो अब बेसिकली वह व्यक्ति कब बेल के लिए अप्लाई कर सकता है इसको समझते हैं। देखो बेसिकली जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और उसमें एविडेंस की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, तो यहां पर एविडेंस की प्रक्रिया को भी खत्म करने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। जिन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की होती है उसमें मजिस्ट्रेट को बेसिकली जो ट्रायल है वो 60 दिनों के अंदर खत्म करना होता है। जिस दिन एविडेंस शुरू हुआ है उस दिन से लेकर जो है 60 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल वो खत्म करना होता है, एविडेंस का जो प्रोसेस है उसको खत्म करना होता है। अगर मजिस्ट्रेट 60 दिन के अंदर एविडेंस का प्रोसेस खत्म नहीं कर पाता है,
ट्रायल अगर खत्म नहीं होता है 60 दिनों के अंदर अंदर, उन ऑफेंसेस में वह व्यक्ति दोबारा 60 दिन के बाद दोबारा बेल के लिए अप्रोच कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास कि भाई अभी तक जो है ट्रायल खत्म नहीं हुआ है और जो मेरा ऑफेंस है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 7 साल तक की ही है, तो मुझे फिर जो है बेल ग्रांट किया जाए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है बेल ग्रांट कर सकता है। हाँ, कुछ ऐसे सिचुएशन है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बेल नहीं देना चाहिए तो वो क्या रीजन है, उस रीजन को रिकॉर्ड करके बेल को जो है मना कर सकता है, लेकिन जो है जनरली बेल मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि जिन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट सिर्फ 7 साल की है और उसमें ट्रायल 60 दिन के अंदर खत्म नहीं होता है, तो उसमें भी फिर उस आरोपी के पास, उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है बेल देने के लिए, वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कब कब कोई भी व्यक्ति बेल के लिए कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सबसे पहले वो जैसे ही गिरफ्तार हुआ है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है बेल के लिए, कोर्ट ऑफ सेशंस भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसके बेल को डिनाई कर दिया गया है, बेल अगर ग्रांट नहीं हुई है, तो फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम का। इन्वेस्टिगेशन अगर सही टाइम पे खत्म नहीं हो रही है, 60 या 90 दिन के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद दोबारा ऑप्शन आ जाता है बेल देने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में। बट अगर मान लो कि इन्वेस्टिगेशन भी सही टाइम पे खत्म हो चुकी है लेकिन ट्रायल सही टाइम पर खत्म नहीं हुआ है, 60 दिन के अंदर खत्म नहीं हुआ है, उन ऑफेंसेस में जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की होती है, तो उन ऑफेंसेस में जो है व्यक्ति 60 दिन के बाद बेल ग्रांट करवा सकता है कोर्ट से। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कब कब कोई भी व्यक्ति कोर्ट में अप्रोच कर सकता है बेल लेने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।